Find the dynamical equations of motion of a particle moving in 3 dimensions under force whose force function is u. Force function is u. पार्टिकल मूव कर रहा है 3 डायमेंशंस में। अगर 3 डायमेंशंस में मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट। इन्होंने कहा है कि फोर्स फंक्शन u है। अगर फोर्स फंक्शन u होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? F बराबर माइनस की रेडियन v या v बराबर माइनस के f, दैट इज जो फोर्स फंक्शन डिफाइन होता है उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। तो लैग्रेंज कितना हुआ? L बराबर t माइनस b ना, दैट इज हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब हैमिल्टन इक्वेशन निकालने के लिए तो 3 p डिफाइन करने पड़ेंगे। पहले 3 p आएंगे ना, क्योंकि 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं। कैसे डिफाइन करते थे? del L by del qi डॉट इज इक्वल टू pi, del L by del qi इज इक्वल टू pi डॉट। तो 3 इक्वेशंस यहां से बनेंगी, 3 यहां से। 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन है? पहला कोऑर्डिनेट है x, दूसरा कोऑर्डिनेट है y, तीसरा कोऑर्डिनेट है z। और x के लिए हम मान लें p1, y के लिए हम मान लें p2, z के लिए हम मान लें p2, जो पैरामीटर हमने डिफाइन कर लिए। दैट इज पहला टर्म हमारे पास आएगा del L by del x डॉट इज इक्वल टू p1, del L by del x डॉट दैट इज mx डॉट इज इक्वल टू p1, del L by del y dot will be equal to p2, so my dot will be p2, del L by del z dot is equal to p3, so mz dot is equal to p3। और 3 ही यहां से भी बनने वाली है। 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है ना, यहां से बनेगी पहली वाली del L by del x इज इक्वल टू p1 डॉट L को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। नहीं है क्यों? कहीं कह रखा है कि किसका फंक्शन है, तो u को तो मानोगे ना x y z का फंक्शन। u इज ए फंक्शन ऑफ x y z। इन जनरल फोर्स फंक्शन x y z के ही तो टर्म में डिफाइन होता है। दैट इज del L by del x इज इक्वल टू del u by del x इज इक्वल टू p1 डॉट u ही del u by del y इज इक्वल टू p2 डॉट, और ऐसे ही तीसरा del u by del z इज इक्वल टू p3 डॉट। अब बारी आएगी हैमिल्टोनियन डिफाइन करने की, जो डिफाइन कर चुके हैं। हैमिल्टोनियन h इज इक्वल टू माइनस l प्लस समेशन pi qi डॉट माइनस l मींस माइनस हाफ m x dot square plus y dot square plus z dot square minus u x y z plus p1 x dot plus p2 y dot plus p3 z dot। हैमिल्टोनियंस में डॉट्स थोड़ी होते हैं, इन डॉट्स को हटाकर तो p1 p2 p3 के टर्म में लाना होगा। लाओ पूरा टर्म p1 p2 p3 के टर्म में बनाओ। माइनस हाफ m x dot that is p1 upon m plus p2 upon m plus p3 upon m minus ux y z plus p1 x dot means p1 upon m plus p2 upon m plus p3 upon m m कर दिया, प्लस का हाफ बचा 1/2 m p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस p3 स्क्वायर। मेरे ख्याल से हम डिनोमिनेटर को बचना चाहिए ना, 1/2 m
ऐसा आएगा। हाँ डिनोमिनेटर में बचेगा ना तो माइनस यू एक्स वाई जेड, यही है हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। डेल एक्स बाई डेल क्यू आई डॉट इज इक्वल टू माइनस के पी आई एंड डेल एक्स बाई डेल पी आई डॉट is equal to q1. Del x by del x dot is equal to minus p1. Del x by del y dot minus p2. Del x by del z dot minus p3. तीन तो यहाँ से और तीन यहाँ से। Del x by del p1 dot is equal to x. Del x by del p2 dot means y और del x by del p3 dot is equal to z। जरा छह की छह क्वेश्चन सोचो पहले h को x डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, del x by del x h को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल माइनस की del u by del x is equal to माइनस की p1 dot माइनस के del u by del y माइनस के p2 और माइनस के del u by del z माइनस के p3 डॉट del x by del p1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल p1 अपॉन m is equal to x dot p2 अपॉन m means y dot और p3 अपॉन m means z dot। बस यही हो गई हैमिल्टन इक्वेशन। p1 बराबर यहाँ से आया mx डॉट, अगर p1 का मान mx डॉट यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू del u x, इनका नाम रखो ना, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 and 6 from 1 and 4। इक्वेशन नंबर 1 और 4 से देखिए p1 इज इक्वल टू आया mx डॉट, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो mx डबल डॉट इज इक्वल टू del u del x। सिमिलरली my डबल डॉट इज इक्वल टू del u del y और ऐसे ही तीसरा mz डबल डॉट इज इक्वल टू del u del z। यही है इक्वेशन का। A sphere rolls down the rough inclined plane. If x be the distance of the point of contact of the sphere from the fixed point on the plane, find the acceleration। ये कोई inclined plane है जिसमें ये वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल और इस पर कोई स्फीयर ये लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है, किसी इंस्टेंट ये लुढ़कता हुआ स्फीयर यहाँ पर है, तो यहाँ तक ये अपने जहाँ से चलना शुरू किया है वहां से अब तक x दूरी तय कर चुका है, दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में x दूरी तय हो चुकी है। Sphere rolls down the rough inclined plane. If x be the distance of the point of contact of the sphere from its point on the plane, find the acceleration। आपको एक्सेलरेशन बताना है कि इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा। मान लिया ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका यहाँ पर ये था और जब ये लुढ़कता हुआ नीचे आ गया तो ये तो चला गया पुराना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना लिया इसे। पुराना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। मान लिया दोनों के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। ए से बी तक जितनी दूरी तय की गई होगी वो आर्क ए बी के बराबर होगी ना, और आर्क ए बी कितनी, एंगल इज इक्वल टू आर बाय रेडियस से ए थीटा, जहां ए स्फीयर की रेडियस है। इफ ए बी the radius of the sphere, then जितनी दूरी वो AB चलेगा will be equal to r AB के बराबर होगी। That is x is equal to a theta। जरा टाइम एनर्जी बताओ। P is equal to लुढ़क भी रहा है और नीचे भी आ रहा है, दोनों लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है तो ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल। ट्रांसलेशनल हाफ m x डॉट का स्क्वायर, चूंकि दूरी तो x चला है वो, प्लस हाफ I मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर।
तो 2 के कप में आ रहा है, दोनों में से किसी एक को तो रिमूव कर दो, या तो थीटा को यहाँ से भगा दो या एक्स को इसमें से भगा दो, कम से कम एक पैरामीटर में तो लेकर आओ, यहाँ से हो जाएगा ना रिप्लेस। दैट इज हाफ mx डॉट स्क्वायर प्लस 1/5m a थीटा डॉट, यहाँ से a थीटा डॉट x डॉट, दैट इज 7/10 mx डॉट। अब पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। mgh से मतलब इसका सेंटर, देखो ध्यान, पहले सेंटर यहां पर था, अब ये यहां पर है, तो ये कितना कितना चला है, कितना गिरा है इसका सेंटर। पहले ये इतनी वर्टिकल हाइट पर था, अब ये इतनी वर्टिकल हाइट पर है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी फॉर क्या हुआ है, जब ये लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। जब mgh की हम बात करते हैं तो एक वर्टिकल हाइट होती है, आड़ी तिरछी दूरी थी ना जब वर्टिकल में होती है। यहाँ ये इतनी हाइट पे था, यहाँ ये इतनी हाइट पर है, तो वर्टिकली कितना बिलो, वर्टिकली कितना गिरा, इतना ही तो गिरा, कितना होगा ये? जब ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये एक्स है दोनों के बीच में, ये कितना होगा? एक्स साइन अल्फा, एक्स साइन अल्फा। द एक्सपोनेंशियल एनर्जी mg x sin प्लस p की माइनस p, हाइट तो कम हो रही है ना नीचे की तरफ, तुम्हारे की करंट p और v दोनों आ गए लैग्रेंज। L is equal to p minus p, p means 7/10 mx dot square minus minus plus mgx sin alpha। अगर हमें ये ना पता हो कि ये क्वेश्चन हैमिल्टन इक्वेशंस का है, तब तो सीधी लैग्रेंज में ना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। केवल एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है क्या, del L by del x डॉट। अगर del L by del x डॉट को p लिखोगे तो del L by del x हो जाएगा p डॉट, दैट इज 7/5 mx डॉट इज इक्वल टू p। del L by del x, L को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट mg sin alpha is equal to p down। Equation number 1, Hamiltonian h is equal to minus L plus summation pi qi dot means minus के 7/10 mx dot minus के mgx sin alpha plus एक ये है पैरामीटर है ना, कौन, x, that is px dot। x डॉट को यहां से रिमूव करो, माइनस के 7/10 m, x डॉट का वैल्यू यहां से रख दें 5p/7m, सॉरी माइनस mgx sin alpha प्लस px डॉट, x डॉट 5p/7m, 5p square upon 14m माइनस mgx sin alpha। अब हैमिल्टोनियन आ गई, हैमिल्टन इक्वेशन, सॉरी हैमिल्टोनियन सेटअप हो गया, तो अब कैनोनिकल इक्वेशन बनाइए। कैनोनिकल इक्वेशन, कैनोनिकल इक्वेशन थी del h by del qi is equal to माइनस के pi डॉट और del h by del pi is equal to qi डॉट, और ये की जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, del h by del x is equal to माइनस के p डॉट, और ऐसी दूसरी के लिए बनेगी del h by del p is equal to x डॉट। del h by del x, h को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, माइनस mg sin alpha is equal to माइनस के p डॉट। del h by del p, that is 5p/7m, p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो पीछे गुणा हो जाएगा इज इक्वल टू x डॉट। तो यहां से p का मान आ गया 7m/5 x डॉट। अगर 4 को 3 में रखोगे तो mg sin alpha इज इक्वल टू 7m/10 7m/5 x डबल डॉट, x डबल डॉट यहां से कितना आएगा 5g/7
7 साइन अल्फा। जब x डिस्प्लेसमेंट है तो क्या x का वर्ग एक्सेलरेशन नहीं होगा? ये एक्सेलरेशन तो निकला है 5g/7 साइन अल्फा।